तो जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक मेट्रॉइड दिखाया जाता है। मेट्रॉइड को अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया जाता है और वैज्ञानिक इस मेट्रॉइड पर शोध करना शुरू करते हैं। और शोध के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि इस मेट्रॉइड में एक चेहरा था, जिसे एलियन का अंडा भी कहा जा सकता है, जो किसी इंसान या किसी भी जीवित प्राणी के अंदर जाता है और एलियन को जन्म देता है। सीन कट होने के बाद हमें रेन नाम की एक लड़की से मिलवाया जाता है, जो अपने भाई के साथ दूसरे ग्रह पर रहती है। उसका भाई, जिसका नाम एंडी है, एक इंसान नहीं है बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट है, जिसे रेन के पिता ने रेन की देखभाल करने के लिए बनाया था। ये चाहत है कि रेन अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहती है, क्योंकि उसके ग्रह से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था और वह सूरज देखना चाहती थी। और जाने के लिए उसे एक टिकट की जरूरत थी, जो उसे तब मिला जब उसने अपने 12,000 कार्य घंटे पूरे कर लिए। रेन एंडी के साथ अपने काम के घंटे पूरे करती है और जब वह टिकट लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि नियम बदल गए हैं। जो टिकट पहले 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब वह टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद देना पड़ता है। रेन को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर दूसरे ग्रह पर जाना चाहती थी। खैर, अब वह अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां उसका दोस्त, जिसका नाम टाइलर है, उसे बताता है कि उसने अंतरिक्ष में एक टूटा हुआ स्पेसशिप देखा है। स्पेसशिप में कई ड्राई पोर्ट और चैम्बर हैं, जिनके जरिए वे आसानी से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। इस तरह से उन्हें दूसरे ग्रह पर जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक समस्या थी। इन सभी चैम्बर को खोलने के लिए उन्हें एक रोबोट की जरूरत थी। ये सभी लोग मिलकर रेन से विनती करते हैं, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहां से निकल सकते हैं। हमें बस तुम्हारा रोबोट एंडी चाहिए। मैं वादा करता हूं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब क्योंकि रेन को भी पता था कि इस ग्रह को छोड़ने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बाकी सबकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर वो एक योजना बनाते हैं और अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष के लिए निकल पड़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस अंतरिक्ष स्टेशन के पीछे वो जा रहे थे, उसके दो हिस्से थे। एक का नाम था रेमस और दूसरे का नाम था रेमुलस। और सबसे बुरी बात यह थी कि रेमुलस अब नष्ट होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट में। ये सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन टाइलर सबका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ 30 मिनट में अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर एंडी और एक और साथी को लेकर रेमुलस के अंदर चला जाता है और उनके ग्रुप की बाकी 3 लड़कियां रेमुस में बैठकर उन्हें देख रही थीं। एंडी रेमुलस का सिस्टम खोल सकता था। एंडी के रेमुलस को खोलने के बाद वो अंदर गए और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि रेमुलस का एक हिस्सा नष्ट हो गया था, मानो पिघल गया हो, और आधा पिघला हुआ रोबोट भी यहां पड़ा था। वैसे भी इन सब पर ध्यान देने का समय नहीं था। वे आगे बढ़ते हैं और सूखे पॉड्स को ढूंढते हैं, जो उन्हें मिल तो गए, लेकिन बुरी बात यह थी कि उनमें ज्यादा ईंधन नहीं था। तो अब वे स्पेस स्टेशन में ईंधन की तलाश करने लगे। सभी सूखे पॉड्स में सिर्फ 3 साल का ईंधन था और उन्हें दूसरे ग्रह पर जाने के लिए 9 साल का ईंधन चाहिए था। ईंधन की तलाश करते करते वे तीनों एक ऐसे चैम्बर में आ गए जहां एलियन के अंडे यानी फेस हगर्स जमा कर रखे गए थे। ये फेस हगर्स इंसानों के मुंह से चिपक जाते थे और फिर इंसानों जैसे एलियन पैदा